नमस्ते दोस्तों। अपना यूएस में आपका स्वागत है। आज कुछ बहुत ज़रूरी खबरें हैं जो अमेरिका में रहने वाले हम सभी भारतीयों के लिए जाननी चाहिए। H1B वीज़ा को लेकर चल रही बहस अब नस्लवाद की तरफ बढ़ गई है। दक्षिण एशियाई लोगों के खिलाफ नस्लवादी बयानबाजी बढ़ रही है। वीज़ा होल्डर्स का कहना है कि H1B वीज़ा का असर अमेरिकी वर्कर्स पर क्या होता है, इस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन नस्लवाद बिल्कुल गलत है। ये चिंता की बात है क्योंकि ग्रेट रिप्लेसमेंट कॉन्स्पिरेसी थियरी की झलक दिख रही है। अगर आप H1B पर हैं या अप्लाई कर रहे हैं तो सावधान रहें और किसी भी तरह के भेदभाव की रिपोर्ट करें। जॉर्जिया के सवाना में एक दुखद घटना हुई है। एक शख्स ICE यानी इमिग्रेशन अधिकारियों से भागते हुए कार में भाग रहा था। तभी उसकी कार एक टीचर से टकरा गई और टीचर की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक ये व्यक्ति अवैध रूप से अमेरिका में रहता था। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और फर्स्ट डिग्री होमिसाइड का चार्ज लगाया गया है। काउंटी पुलिस ने बताया कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और जांच जारी है। फिलाडेल्फिया में एक अहम फैसला आया है। एक जज ने ट्रंप प्रशासन को आदेश दिया है कि वॉशिंगटन के घर पर गुलामी से जुड़ी प्रदर्शनी को फिर से लगाया जाए। प्रेसिडेंट हाउस साइट में लगी ये प्रदर्शनी प्रशासन ने हटा दी थी। जज ने कहा कि सरकार को ऐतिहासिक सच्चाइयों को मिटाने या बदलने का अधिकार नहीं है। ये फैसला इतिहास को संरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण है और अमेरिकी इतिहास के उस हिस्से को याद रखने के लिए जरूरी है। हेल्थ केयर की बात करें तो प्राइमरी केयर में बड़ी समस्या आ रही है। खर्चा बढ़ने के साथ डॉक्टर्स अब इंडिपेंडेंट फिजिशियन एसोसिएशन बना रहे हैं। इसका मकसद है इंश्योरेंस कंपनियों के साथ बेहतर कॉन्ट्रैक्ट पाना, लेकिन ये सुनिश्चित करना कि डॉक्टर ही फैसले ले। अगर आप डॉक्टर ढूंढ रहे हैं तो देखें कि आपका डॉक्टर किस ग्रुप में है। इससे आपकी इंश्योरेंस कवरेज पर असर पड़ सकता है। बिजनेस की खबर में हयात होटल के वारिस टॉम प्रित्जकर ने एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का पद छोड़ दिया है। ये फैसला जेफरी एप्स्टीन के साथ उनके संबंधों के सामने आने के बाद आया है। प्रित्जकर एक प्रमुख और अमीर परिवार से हैं और वे नियमित रूप से एप्स्टीन से संपर्क में थे, जो एक सेक्स ऑफेंडर था। इस खुलासे के बाद उन्होंने अपना पद छोड़ने का फैसला किया है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने यूरोप को भरोसा दिलाने की कोशिश की, लेकिन यूरोपीय नेता संदेह में है। अमेरिका रिश्ते सुधारने को तैयार है, लेकिन यूरोप अलग होने को तैयार दिख रहा है। ये अमेरिकी विदेश नीति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है और इसका असर वैश्विक राजनीति पर पड़ेगा। और आखिर में कांग्रेस वुमन अलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेज यानी AOC ने जर्मनी की यात्रा के बाद निराशा जताई है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंशियल अटकलों और उनकी गलतियों की जांच ने म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में उनके एंटी अथॉरिटेरियन मैसेज को दबा दिया। उन्होंने कहा कि मीडिया ने उनके असली संदेश पर ध्यान नहीं दिया और सिर्फ विवादों पर फोकस किया। तो दोस्तों, ये थी आज की जरूरी खबरें। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपना US के साथ बने रहें। कल फिर मिलते हैं।